हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी जेईई पीवे का जो है साइट वर्किंग किस प्रकार से रहता है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि डिटेल में बताइए। तो देखिए अभी हम साइट पे ही हैं और डिटेल जो है आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। तो जेईई पीवे में क्या होता है कि जो भी डे टू डे जो वर्किंग में जो मेंटेनेंस होता है, एक तो गैंग ट्रैक मेंटेनर का जो ग्रुप होता है उसको गैंग बोलते हैं। तो गैंग रहता है हर एक, मतलब उसका बीट जो है डबल लाइन वगैरह में 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का राउंड रहता है। इसी प्रकार सिंगल लाइन में ज़्यादा रहता है। तो उसमें जो भी ट्रैक का जो माइनर जो मेंटेनेंस से संबंधित कार्य होता है वो देखरेख करती है। तो वो आपको जो है उसका प्रोग्राम देना रहता है। सुबह सुबह आपको प्रोग्राम देना रहेगा कि क्या काम आप मतलब आपको करवाना है उससे। मेंटेनेंस कहीं रबर पैड हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है, कभी गेजिंग का काम हो सकता है, कहीं पैकिंग का काम हो सकता है, इस तरीके का होता है। कभी या तो रेल चेंज होगा तो वहाँ पे स्टाफ को रखना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके जो है डिफरेंट टाइप का वर्किंग होगा। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है आप समझ जाएंगे ट्रेनिंग वगैरह के दौरान। उसके बाद क्या क्या वर्किंग वगैरह रहता है, फील्ड में भी जानकारी हो जाएगी और फील्ड ट्रेनिंग के दौरान। तो इसमें आज दूसरा क्या है, आजकल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आउटसोर्सिंग के जो माध्यम से काम होते हैं तो उसमें आपको क्या है, जो लेबर वगैरह जो आता है उसके थ्रू जो है आपको काम करवाना रहता है। तो उसके थ्रू जो है आपको काम करवाना है और लेबर से जो मेजर वर्क जो होता है वो लेबर के माध्यम से होता है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और जो माइनर मेंटेनेंस वगैरह होता है वो डिपार्टमेंटल जो स्टाफ होते हैं ट्रैक मेंटेनर उनके द्वारा करवाया जाता है। तो ये रहता है। दूसरा जो है इसमें एक वही ड्रॉबैक है कि रात में भी कभी कुछ हो गया खुदा न खास्ते तो आपको दौड़ के जो है एक्चुअली जाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। कभी कभार मतलब हो सकता है साल में 2 दिन 1 दिन जाना पड़े, लेकिन नहीं के बराबर ही समझिए। लेकिन वही है, एक दिमाग में डाउट बना रहता है कि हेड क्वार्टर छोड़ेंगे तो दिक्कत भी हो सकता है, कभी रात में कुछ हो गया, इस तरीके का दिमाग में रहता है। लेकिन काम चलते रहता है ऐसे ही। धीरे धीरे आप ज्वाइन वगैरह करेंगे तो आपको भी जो है अनुभव वगैरह हो जाएगा कैसे क्या करना है। और अगर बगल वगैरह में जो स्टेशन वगैरह है तो वहाँ पे PWI वगैरह है तो भी कोई इशू नहीं रहता है। तो इस तरीके का जो है आप एक्चुअली काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और इसमें डेली जो है आपको डे में जो है मेंटेनेंस होता है। काहे कि नाइट वगैरह में वर्किंग करना जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। ये कहीं कहीं ब्रांच लाइन वगैरह में जैसे डे में जैसे ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह है तो नाइट में अगर कम ट्रेन रहती है तो उस दौरान जो है नाइट में भी कहीं कहीं जो है ब्लॉक मिलता है। तो अगर वहाँ जहाँ नाइट में मिलता है ब्लॉक तो वहाँ पे डे में आपको ब्लॉक वगैरह नहीं होगा। लेकिन मेंटेनेंस जो स्टाफ वगैरह करेगा वो सब डे में ही करेगा। तो इस तरीके का रहता है। तो कोई एक ही टाइम रहेगा चाहे नाइट या डे, लेकिन ज़्यादातर आप समझिए डे ही रहता है। कोई कोई ऐसा ही जो ब्रांच लाइन वगैरह होता है वहाँ पे इस तरीके का प्लानिंग किया जाता है कि नाइट में ब्लॉक का। काहे कि डे में जहाँ पहले से गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह रहता है तो ब्लॉक देना पॉसिबल नहीं होता है इस वजह से। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इसे लाइफ स्टाइल वगैरह में क्या असर पड़ता है। देखिए लाइफ स्टाइल वगैरह तो अपने स्तर से हैं, जैसे आप जीना चाहेंगे वैसे जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं साइट वगैरह पे आना पड़ता है। क्या देखिए, अगर जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साइट पे आना पड़ता है। थोड़ा देख रेख तो करना ही पड़ेगा। नहीं अगर देख रेख करेंगे तो नीचे का जो लेवल का स्टाफ है वो लोग भी थोड़ा टाल मटोल कर देता है, उतना अच्छे से नहीं काम करता है। तो इसीलिए जो है ध्यान भी देना पड़ता है। तो जो मेजर वर्क जैसे आप जैसे स्लीपर बदली होगा या इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई दूसरा काम वगैरह है तो जैसे ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन चलेगी, TRR होगा, थ्रू रेल रिन्यूअल होगा, TFR होगा, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल होगा। इस तरीके के काम जो है एक्चुअली आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो सब चीज़ का एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। रेल का भी लाइफ होता है, स्लीपर का भी लाइफ होता है, सारे चीज़ का। तो सर्टेन जो है मेंटेनेंस उस अनुसार जो है ट्रैक पर करवाया जाता है। ब्रांच लाइन में थोड़ा वर्क मेंटेनेंस कम होता है कंपेयर टू मेन लाइन। मेन लाइन में कहीं गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा रहती है तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगा। तो आज दूसरा क्या है, सिंगल लाइन में एक ड्रॉबैक क्या रहेगा, मानिए अगर आपको एक भी इलाका देखना है सेक्शन, तो थोड़ा देखिए अब दूर दूर जो है क्या कि सिंगल ट्रैक रहता है तो दूर दूर सेक्शन रहता है। दूर दूर करने का मतलब जैसे आपका सेक्शन कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रहेगा, लेकिन डबल लाइन में छोटा रहता है, क्या 2 लाइन रहता है
तो ये भी रहता है। लेकिन जैसे जेई वगैरह का जो है पोस्टिंग जो है छोटे स्टेशन वगैरह पे पीवे में कर देता है। आजकल में हर एक स्टेशन पे जो है एक जेई पीवे तो रहता ही है, और जेई पीवे रहेगा या कहीं एसएससी पीवे रहेगा, इस तरीके का। लेकिन जेई पीवे के छोटे स्टेशन पे भी पोस्टिंग आजकल में सरेआम मतलब हो रहा है। ये सब रहता है। पढ़ाई लिखाई का देख लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ लिख पाएंगे कि नहीं। देखिएगा, पढ़ लिख तो पाएंगे ही, लेकिन ये सब सारा चीज़ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। शुरुआत में 2-4 साल तक तो ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे आप 1 साल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत लर्निंग सीखने तो मतलब उतना आपको वर्कलोड कोई भी इंचार्ज वगैरह नहीं देता है नॉर्मली। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जानकारी हो जाएगा, आपको काम में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, तो वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। सेक्शनल यही होता है, एक जेई सेक्शनल या एसएससी सेक्शनल होता है, एक वर्क चार्ज होता है। वर्क चार्ज का मीनिंग होता है जो आप काम आपको दिया गया है, प्रोग्राम देता है एसएससी इंचार्ज, और या एएन दिए तो वहाँ पे जाकर काम कराइए, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेक्शनल कराता है। तो इसी प्रकार जो है काम चलते रहता है। बाकी मेरे हिसाब से ठीक है जॉब, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। सिविल इंजीनियर ज़्यादातर इसमें जो है साइट वर्किंग ही रहेगा आपको, ऑफिस टाइप का वर्किंग। जैसे इंचार्ज जो बन जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज, तो उन्हीं का जो है साइट वर्किंग रहता है, सॉरी ऑफिस वर्किंग। बाकी जितने भी जो एसएससी सेक्शनल हो, जेई सेक्शनल हो, जेई वर्क चार्ज हो, एसएससी वर्क चार्ज हो, सबका जो है साइट वर्किंग रहता है पीवे में। बाकी का नहीं बता रहे हैं अभी, पीवे का बता रहे हैं। तो यही सब रहता है। मेरे हिसाब से जो है ठीक है जॉब, अच्छा है, मतलब आने के बाद थोड़ा ठीक लगेगा, ऐसा नहीं है। बाकी जो है अब जैसे हम वीडियो में बहुत कुछ बता देते हैं, तो उससे आप लोग, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा दहशत में आ जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे ही आप ज्वाइन वगैरह करेंगे तो आप खुद ही जो है सारी चीज़ जानकारी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम जो भी बता रहे हैं आपको जेन्युइन चीज़ बताते हैं, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बाद में क्या फीलिंग हो रहा है जॉब का। दूसरा, इस तरीके का जो है काम ही रहता है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।